राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बहस हो गई। उपसभापति की ओर से जब खड़गे को बोलने से रोका गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर मेयर की ओर से उन्हें फिर टोका गया तो खड़गे ने कहा, क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोक देंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने इसे चेयर का अपमान बता दिया। जेपी नड्डा ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान नेता विपक्ष, जिनका विधानसभा और संसद में लंबा और अनुभवी कार्यकाल रहा, जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी को लीड किया है, उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। ये बेहद निंदनीय है। मेयर के प्रति जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अस्वीकार्य है, वो माफ़ी योग्य नहीं। फिर भी एलओपी को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। सदन में बवाल बढ़ने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेयर से माफ़ी मांगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपके लिए नहीं बोला, सरकार के लिए बोला है। अगर मेरी बातों से आपको ठेस लगी है तो आपसे माफ़ी मांगता हूं। मेरा कहना है कि इस देश के एक भाग के लिए अगर आप स्वाभिमान को ठेस लगाने की बात कहेंगे कि वह सिविलाइज्ड नहीं है तो आप मंत्री से इस्तीफा लो। वे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। खड़गे द्वारा माफ़ी मांगने को नेता सदन ने सराहनीय बताया। नड्डा ने कहा कि उन्होंने सरकार के बारे में जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो भी निंदनीय है, उसे संसदीय कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद उपसभापति हरिवंश नारायण ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम लेकर उन्हें सदन में दस्तावेज रखने को कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई और कहा कि मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। खड़गे ने कहा कि नेता सदन ने नसीहत दी थी कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा, मैं पूछता हूं आपको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है।